16, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से किस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 50 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के हम अपने इस नए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर में किसी फोल्डर का कंटेंट देखने के लिए उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2013 और IBPS RRB 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए उस फाइल पर माउस द्वारा 2 बार लेफ़्ट क्लिक अर्थात डबल क्लिक करें, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सब पहले से सेव किए गए किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए कमांड है, तो उसके लिए जो कमांड है वह है ओपन कमांड, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता है, तो डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS RRB 2015 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला प्रतीक या प्रश्न जो यूजर को कुछ एक्शन लेने के लिए बताता है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अलर्ट दिखाई देता है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अलर्ट दिखाई देता है डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइकन रखने पर कंप्यूटर चला जाता है स्टैंड बाय मोड में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इसे मुख्य रूप से पावर सेविंग के लिए डिज़ाइन किया गया है जो वर्तमान में चल रहे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव करता है तथा कंप्यूटर को ऑफ कर देता है, तो वह हाइबरनेट कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइबरनेट का अर्थ है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइबरनेट का अर्थ है रनिंग एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, से स्पीड मोड का उद्देश्य है, तो उससे जो मेन उद्देश्य है वह है बिजली की खपत को कम करना। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माउस से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए करते हैं, तो माउस से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2010 और SBI PO 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ को देखकर पता लगाया जा सकता है कि डिस्क में कितनी मात्रा तक जगह का इस्तेमाल हो गया है और कितनी जगह खाली है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर पर फाइल्स, फोल्डर्स तथा ड्राइवर्स दिखाता है तथा फाइल हायरार्की के भीतर एक लोकेशन से दूसरे में नेविगेट करना आसान बनाता है विंडोज़ एक्सप्लोरर कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 और IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है, तो एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी जो है सब डायरेक्टरी कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 और NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कहते हैं, तो स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को
रूट डायरेक्टरी कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त प्रोसेस को कहते हैं। तो फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त प्रोसेस को हम लोग रीनेमिंग कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा यूबीआई क्लर्क 2010 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सेव या सेव एज कमांड के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है। तो सेव या सेव एज कमांड के लिए फाइल मेनू चुना जाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा बीओबी क्लर्क 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि गटर मार्जिन क्या होता है। तो गटर मार्जिन होता है प्रिंट करते समय पेज की बाइंडिंग साइज में जोड़ा गया मार्जिन गटर मार्जिन कहलाता है। ठीक है। यह प्रश्न हमारा 2012 और 2018 के दोनों के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करें। ठीक है। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेव करना है तो उसके लिए आपको सेव एज कमांड का प्रयोग करना होगा। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 और एसबीआई पीओ 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है। तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है, वह है Ctrl+P। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जो है फाइल मेनू का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह कमांड कंप्यूटर पर बनाए गए डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है तथा कागज़ पर आउटपुट के लिए प्रिंटर को भेजती है, प्रिंट कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं, प्रिंट आउट से पहले का प्रिंट देखने के लिए। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में मार्जिन निर्दिष्ट करने के लिए सेलेक्ट करें। तो उसके लिए फाइल मेनू में पेज सेटअप ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो किसी पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टॉप, बटन, लेफ्ट और राइट होते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। तो माइक्रो ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वह पेज ओरिएंटेशन होता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आरबीआई 2015 और एनआईसीएल 2015 में पूछा गया है। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन में ही आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पोर्ट्रेट पेज लेआउट में लैंडस्केप की उपेक्षा प्रति लाइन कम कैरेक्टर प्रिंट होता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस मेनू का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट मेनू का प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट और अन्य डाटा को इस टेम्पररी एरिया में स्टोर किया जाता है ताकि इसे उसी या किसी अन्य प्रोग्राम में किसी दूसरी जगह पोस्ट किया जा सके कहलाता है। तो वह क्लिपबोर्ड कहलाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है या पहले से मेमोरी में सेव है उसे पढ़ना और फिर उसमें परिवर्तन करना या गलतियों को ठीक करना। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो डेल कमांड का प्रयोग जो है सिलेक्ट आइटम को डिलीट करने के लिए किया जाता है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट जिसमें फॉन्ट, लेआउट तथा बैकग्राउंड होता है कहलाता है, तो वह टेम्पलेट कहलाता है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ जो है जेरोक्स कॉरपोरेशन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया गया था। तो विंडोज़ 3.0 संस्करण जो है वह 1990 में जारी कर दिया गया था, और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रयोग को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये कहलाते हैं, तो ये सभी आइकन कहलाते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो है प्रश्न वह कह रहा है कि विंडोज़ में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है। तो विंडोज़ खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, विंडोज़ में फाइल नाम के संबंध में ये सारी बातें सही है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें चली जाती हैं। तो विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें रिसाइकिल बिन में चली जाती है। कंप्यूटर को बंद करने के लिए शटडाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है, तो उसको क्लिपबोर्ड में रखा जाता है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। तो सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची जो है वह टूल बार में होती है, और यह प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है। तो प्रिंट के लिए फाइल मेनू चुना जाता है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। तो उपयोगकर्ता जो दस्तावेज को नाम देता है उसे हम लोग फाइल नेम बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड होता है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड जो होता है वह है न्यू कमांड। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइल एक्सटेंशन जो है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, का फाइल एक्सटेंशन नाम है। तो उसका नाम है DOC। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेनू से जुड़ता है। तो यह ऑल प्रोग्राम मेनू से जुड़ता है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी, उसे हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो नाम है सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग किया जाता है, और यह प्रश्न हमारा UBI 2011 IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, और हमारा 100वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना कहलाता है। तो किसी डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहलाता है। ठीक है,
और यह प्रश्न भी हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर में के एग्ज़ाम जो है 2017 में उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है, सारे प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी VVI प्रश्न हैं। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम में इन सारे प्रश्नों की तैयारी करके ही जाएं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।